झारखंड से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल जब से झारखंड में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई है उस समय से प्रेम प्रकाश का नाम काफ़ी सुर्खियों में रहा। कई बार उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई, कई दस्तावेज मिले, लेकिन ईडी के गिरफ्त में प्रेम प्रकाश नहीं आ पाया था। लेकिन कल सुबह से जिस तरह से झारखंड के विभिन्न ठिकानों पर यानी कि 17 जगहों पर प्रेम प्रकाश के जो ठिकाने थे उस पर छापेमारी हुई, ईडी की एक साथ दबिश हुई। उसके बाद कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले, 2 AK-47 भी उनके एक आवास से मिलने की सूचना मिली। उसके बाद देर रात यह खबर आई कि ईडी ने प्रेम प्रकाश को हिरासत में ले लिया है। कल उनका इंतज़ार किया जा रहा था कि ईडी के सामने वो आए और जो कुछ बातें हैं उससे उनसे पहले पूछा जाए, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज सुबह यह कन्फर्मेशन मिली है कि ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। अब महत्वपूर्ण ये है कि ईडी पहले से ही कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। झारखंड में कई फर्जी सेल कंपनियां हैं जिसको लेकर के प्रेम प्रकाश से पूछताछ होनी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अवैध खनन लीज मामले में झारखंड में तार जो है लगातार जुड़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में अब प्रेम प्रकाश से भी पूछताछ होगी। पिछले दिनों की अगर आप बात देखें तो IAS पूजा सिंघल, उनके CA सुमन कुमार और कई लोग जो हैं वो जेल जा चुके हैं। काफ़ी पैसे भी बरामद हुए हैं, कैश और अकाउंट से भी सीज किए गए हैं। लगभग 36 से 38 करोड़ रुपए जो है अब तक झारखंड से इस मामले में जब्त किए गए हैं। आप ये जानते हैं कि झारखंड में ईडी जो है लगातार अपनी दबिश बढ़ा रही है। इस कड़ी में जो अधिवक्ता है राजीव कुमार, उनसे भी पूछताछ हो रही है। कोलकाता में उन्हें पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया था, फिर टेक ओवर करते हुए ईडी ने उन्हें यहाँ बुलाया और अब उनसे पूछताछ लगातार जारी है। अब प्रेम प्रकाश को भी ईडी पहले मेडिकल चेकअप के लिए सदर अस्पताल ले जा सकती है, फिर कोर्ट में पेशी करेगी और उसके बाद फिर रिमांड पर ले सकती है। तो अब ये देखना होगा कि जो प्रेम प्रकाश सत्ता के करीब रहता था, जो प्रेम प्रकाश कई राजनेताओं से नज़दीकी है, उनका कई अफसरों से उनका नज़दीकी है, तो अब कौन कौन से नाम इसमें जुड़ते हैं इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि क्या जो अमित अग्रवाल है, उस जो व्यवसायी, उनको भी ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो झारखंड में ईडी की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है। नए नए नाम लगातार जुड़ते जा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा था कि ईडी जब पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था उसके बाद कई जिलों के खनन पदाधिकारी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था, कई कारोबारियों को बुलाया गया था, कई ठिकानों पर राजधानी रांची में छापेमारी हुई थी, अशोक नगर, पुंदाग इलाके में कई व्यवसायियों के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। तो राजधानी रांची और झारखंड में ईडी जो है यह पता लगाना चाहते हैं कि आखिर यहाँ से कितने करोड़ों के या फिर हज़ारों करोड़ के अवैध माइनिंग से कारोबार चल रहा है, उसमें कौन संलिप्त हैं। इन तमाम चीज़ों की जानकारी जुटाने के लिए जो है लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में अब प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब देखना होगा कि ईडी जब प्रेम प्रकाश से पूछताछ करती है तो प्रेम प्रकाश के द्वारा किसके नाम और इसमें जोड़े जाते हैं। क्या ईडी की दबिश उन तक भी होगी, इसके लिए हम सबों को इंतज़ार करना होगा। अपने सहयोगी पल्लवी के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।